अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और सब खुशहाल होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये सुबह सुबह किधर जा रही हूँ। तो ये तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है वीडियो में कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या सिस्टम है, पर अभी साथ साथ मैं आपको बताती हूँ मैं अभी किधर हूँ। रावलपिंडी में रहने वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे चूड़ चौक को, चूड़ बाज़ार को, छोटे बाज़ार को। मैं उसके पुल पर खड़ी हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ रेस कोर्स अपनी फ्रेंड के घर। मुझे उसके घर कुछ काम था, अ, जो एंड पर बताऊंगी वीडियो उससे रिलेटेड कुछ काम था, तो मैं उसके घर जा रही थी। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स और अपनी छोटी सारी यूट्यूब फैमिली को भी बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इतने दिन से मैं कहाँ गायब थी, कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, कोई शॉर्ट अपलोड नहीं हुई। इंसान की ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने अज्जा दिए हुए होते हैं वो एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और इंसान वो शायद उस वक्त नहीं समझता जब उसके पास होते हैं वो सारे, शुक्र अदा करता है, लेकिन उनकी कदर और अहमियत तब समझ आती है जब उनमें कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कोई मिसहैप हो जाता है। तो वो क्या मिसहैप है क्या नहीं वो तो चले हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है ना व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छे दे रहे मेरी वीडियोस पे। एटलीस्ट यार बहन अगर नहीं आई वीडियो अपलोड करने के लिए तो कम से कम पुरानी देख लो आप लोग। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ से मैं जा रही थी अपनी एक फ्रेंड के घर जो रेस कोर्स में रहती है। पिंडी में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता है कि रेस कोर्स सदर से पहले आता है और काफ़ी अच्छा जो है ना एरिया है रेस कोर्स का। तो उसके घर मुझे कुछ सामान पिक करना था, मैं वो लेने जा रही थी। तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपसे बातचीत करती हुई जाऊँ। काफ़ी दिन बाद मैं कोई ब्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। और तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी उसके घर। तो वो अंदर बुला रही थी पर मुझे अर्जेंट कहीं जाना था, तो मैंने कहा नहीं मैं अंदर नहीं आ रही, तो मुझे सामान दे। तो ये हम अब उसके घर से निकल कर जा रहे थे जहाँ पर हमें अर्जेंट जाना था। तो मैं जा रही थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, अब सबके दिमाग में ये सवाल आएगा। आज से 1 साल 6 महीने पहले मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। बिग बोन एंड स्मॉल बोन दोनों ब्रेक हो गई थी। मेरा बेबी जो है, बेटा है, वो उस टाइम 3 महीने का था। तो बस उसको बचाते बचाते ज़्यादा लग गई और मेरी सीधी टांग की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी। तो उस वक्त ऑपरेट करके डॉक्टर ने उसके अंदर प्लेट डाली थी। तो अब मैं वो प्लेट रिमूव करवाने के लिए जा रही हूँ। तो ये अब मैं इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गई हूँ। तो अब जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ये नहीं है कि इंसान को कुछ हो जाएगा या कुछ इस तरह की, लेकिन एक होता है ना ऑपरेशन से पहले एक अजीब सा स्ट्रेस होता है, और स्पेशली एक माँ के लिए। आप अपनी जान पर सब कुछ बर्दाश्त करते हो, लेकिन आपके बच्चे आपसे दूर हों, बेशक वो मुझे पता है सिक्योर हाथों में हैं, लेकिन मेरा पहले भी ऑपरेशन हुआ है और मेरे बच्चे घर पर हैं, पर एक अजीब सी ना दिल को होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि एक एक सेकंड लगता है ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का ख़राब होने से इंसान बहुत कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी से मतलब खो सकता है। आपको मैं बताऊँ, मैं मैक्सिमम 6 से 7th मंथ बिल्कुल बेड पर थी कि डॉक्टर ने कहा था कि नहीं आप बिल्कुल वज़न नहीं डाल सकती, इतनी बुरे तरीके से मेरी टांग की हड्डियाँ टूटी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता चला करें, स्पेशली सीढ़ियों से उतरते हुए। मैं कभी कभी अपने अबू जी को बोलती होती हूँ, मैंने कहा अबू जी मैं जब जब तेज़ तेज़ उतरती हूँ ना सीढ़ियों से तो ठीक था, उस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी और एकदम से गिर गई सीढ़ियों से। पर अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र है मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ, चलती फिरती भी हूँ। लेकिन अब ये रिमूवल के बाद डॉक्टर ने कहा है कि आपको ना मैक्सिमम 10 दिन बेड पर होना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कैसे टांग पे वज़न डालना है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब मेरे लिए दुआ करें, दुआओं में याद रखें मुझे। और अब हम जिस हॉस्पिटल जा रहे हैं उस हॉस्पिटल की रोड पर हम इंटर हो गए हैं, और जैसे जैसे हॉस्पिटल करीब आ रहा है तो दिल की धड़कन और टेंशन ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है,
اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اور ایک پیغام بھی آپ سب کے لیے کہ جب انسان خود ماں بنتا ہے نا تو تب اس کو فیل ہوتا ہے زیادہ کہ ہماری ماؤں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے سر پر اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ اور یہ اب ہم آ گئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ اب صبح آپریشن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو پھر میں گھر سے چائے لے کر نکلی تھی، پر وہ ہمارے ان ڈرائیور والے جو بھیا تھے انہوں نے چائے گاڑی میں رکھنے نہیں دی، تو یہ میرے ہسبینڈ بیچارے میرے لیے چائے لے کر آئے ہیں۔ پر وہ چائے کا مزہ الگ ہی تھا جو میرے بھائی نے بنائی تھی۔ اس چائے کو تو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا، بٹ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب میں آ گئی تھی ایکس رے والی جگہ پہ، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ ایکس رے کروا کے لے آئیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو اپڈیٹ دیتی رہوں گی، میرے ساتھ جڑے رہیں اور کائنڈلی میری ولاگ کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔